पाकिस्तानी और टिकटॉक की वजह से एक और घर तबाह हो चुका है। टिकटॉक से तुझे फुर्सत है तो और पाना और तेरी मां ने फुर्सत मिल दी जो- तेरी यो अजद वाजिद का रेस्क्यू एहलकार मुजफ्फर नूर साहब जो अपनी बीवी को नाजेबा और फास्ट टिकटॉक वीडियो बनाने से रोकते थे तो वो तलाक लेकर मुबैना तौर पर इल्जामात लगाकर चली गई। करना है ना तू कर ले, तू जो मेरा फुटना है तू पोटला में करना रहना ही कि तेरी शक्ल देख के नफरत होती मैंने भी सुकून नहीं दुश्मन। फेसबुक से इनकी दोस्ती शुरू हुई और वो दोस्ती रिश्ते में बदली, शादी हो गई, शादी के बाद एक बच्ची भी पैदा हो गई। फिर क्या हुआ इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजफ्फर साहब कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ? जिसका घर उजड़ जाए, बेटी दूर हो जाए, वो कैसा हो सकता है? एक उजड़ा हुआ इंसान आपके सामने है। मुजफ्फर भाई मुझे ये बताएगा, सोशल मीडिया पर आपकी एक लड़की से दोस्ती हुई, फिर शादी हो गई, आप इंटरव्यू से पहले बता रहे थे पता नहीं कितने लाखों मालियत का उसके लिए सेपरेट घर बनवाया, एक कोठी टाइप बनवाई। वो उसकी पहले डिमांड थी कि मैं अकेली रहूँगी, आपकी फैमिली के साथ नहीं रहूँगी। इतनी सारी कुर्बानियाँ, इतनी तगोदो के बाद क्या हुआ कि आज आप मायूस हैं? मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया। उसने मुझे कहा कि मैं घर अलग हूँ, मैंने अलग घर बनवाया। उसने कहा मुजफ्फर ये कर दो, मैंने वो कर दिया। उसने जो जो कहा मैंने उसकी सब ख्वाहिशें पूरी की, उसको कभी तकलीफ़ नहीं दी। हत्ता कि मैं घर बाज़ार जाता था ना, सुई लेने के उसको साथ लेके जाकर वो घर में बोर ना हो, उसके लिए अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर दी। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा अपनी माँ को छोड़ दो मेरे साथ, मैंने यहाँ नहीं रहना। मैं अपना घर जो बनाया इतनी मालियत का, कर्ज़ा उठा के बाद में कर्ज़ा उतारा। उसने कहा तेरी ड्यूटी कोटा दो, मैं वहाँ रहूँगी, क्योंकि मेरी जो वालदा है वो बेचारी सराइकी है, हम सराइकी लोग हैं। तो वो उसको कहती थी कि बेटा सुबह उठ के जो है ना नमाज़ पढ़ा करो, फिर आटा गूंदा करो। वो 10 बजे उठती थी। हम सिटी में रहते हैं, हम लाहौर में, हम तो नहीं उठते, हम 10 बजे से पहले। तेरी माँ मुझे हर वक्त कहती है। तो मैं फिर भी उसके अंडर इतना आ गया था कि मतलब मैं वालदा को कहता कि आप खामोश हो जाए। उसके लिए कोटा दो गया, 20,000 पर रेंट पे सारा कुछ मतलब कर रहा था। लेकिन उसने टिकटॉक का इतना इस्तेमाल किया कि टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, बच्ची को टाइम नहीं दे रही, घर को टाइम नहीं दे रही, शौहर को टाइम नहीं दे रही, सिर्फ टिकटॉक। और जब मैंने उससे मना किया, रोकने की कोशिश की, तो उसने कहा कि जो मुझे बदज़बानी की गालियाँ निकाली, वो जो मैं आपको क्लिप दे दूंगा। करना है ना तू कर ले, तू जो मेरा फुटना है तू पोटला में करना रहना ही। और उसके बाद अब वो जो है ना मेरे ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा के FIR करवा के घर छोड़ के अपने माँ बाप को चली गई और मेरी बेटी को भी ले गई है। तो आपके साथ कितना टाइम रिलेशन में रही? हमारे साथ तकरीबन 2 साल हम इकट्ठे रहे हैं। 2 साल में से भी मैं 6 महीने फिर ट्रेनिंग पे चला गया था, और उसमें से 6 महीने वैसे वो घर में रूठ के चली गई कि मैं वालदा के साथ नहीं रहना, फिर मैं उसको अलग लेके गया। तो मतलब हम तकरीबन 8-9 माह इकट्ठे रहे। उससे दोस्ती कैसे हुई, मिली कहाँ थी आपको? मैं एक दिन फेसबुक यूज़ कर रहा था, मतलब रूटीन के मुताबिक, तो एक रिश्ता का ग्रुप मेरे सामने आ गया। तो मैंने उस ग्रुप में अपनी पिक्चर लगा दी। मैंने कहा कि मुझे भी रिश्ता चाहिए, देखने के लिए कि ये क्या रियल है या फेक होता है। कालें की दिन रात, सुबह होती तो नाश्ता कर लिया है, जानू चले गए हो ड्यूटी पे, जल्दी पहुंच जाओ, लेट तो नहीं हो, मतलब हर टाइम ऐसे जैसे एक बीवी करती है वैसे मेरे से 24। इंटरव्यू से पहले आप कुछ चीज़ें दिखा रहे थे कि उसके कोई पहले के रिलेशन थे, वो कोई आपसे भी 5-5, 6-6 साल पहले, तो वो क्या कहानी है? कितने लोगों के साथ अफेयर थे और आपको कैसे पता चला? तब मैं जो है ना ट्रेनिंग पे था, तो उसके जो है ना मैंने देखा कि एक दफ़ा मैंने कॉल की तो उसके ना अनदर कॉल पे था। मुझे शक हुआ, मैंने कहा कि मुझे ये अनदर कॉल पे है। फिर दूसरे दिन की तो 12 बजे अनदर कॉल पे था। मैंने उसकी CDR निकलवाई। जब CDR निकलवाई तो मैंने उसको नंबर पे कॉल करता हूँ तो वो आज आगे एक और मतलब था। मैंने उसको बताया नहीं है कि मैं इसका शौहर हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं इसका आशिक हूँ, ये मेरी मशूक है, तुम फ़ोन करते हो, इसको तंग करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कह रहा है कि नहीं भाई, मेरा इससे 7 साल का रिलेशन है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, वीडियो भेजी नंगी, जिसके साथ उसके साथ थी। तब मैंने देखा रिलेशन उसके साथ भी थे, उसके साथ भी उसके तलाक़ात उसमें से हो गए और CDR रिपोर्ट में आगे मतलब मुसलसल राब्ते में है। तो तब मैं जो है ना ऐसे पागल हो गया था। मैंने अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा हूँ, टकरे मार रहा था मैं दीवारों में। लोग मुझे देख रहे थे कि यार मुझे, कि जिसके लिए मैंने अपने माँ को छोड़ा, बहन को छोड़ा, भाई को छोड़ा, सब को छोड़ा, उसके लिए कर्जा उठा के घर बनाया, सब कुछ किया। ये है फेसबुक की मोहब्बत, ये है सोशल मीडिया का जो है ना प्यार का नतीजा। कि उसने एक और के साथ भी तलाक़ात कायम हुए थे और वो 7 साल से वो कह रहा है कि मेरे तलाक़ात हैं। फिर जब मैंने उससे पूछा, वो मेरे सामने उसकी ये रिकॉर्डिंग में वो समझती थी कि इसको पता नहीं चला गया, पता चल
गया वो लड़के हुए। मैंने उससे फिर जब बात की कि तुमने मुझे धोखा दिया, तू उसके साथ थी, तो उसने, मैंने व्हाट्सएप पे उसके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग की। बेशक पुलिस, ये जो मैं बयान दे रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ, वो फोरेंसिक करवा लें, बेशक ओरिजिनल रिकॉर्ड है, फोरेंसिक करवाई जाए। तो वो मुझे कहती है कि हाँ जो है ना, मैं इससे मोहब्बत करती थी, मैं इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती थी। फिर मैंने कहा कि मैंने दूर चले जाना है। फिर मैंने तुमसे, फिर ये मैं जब तुम ट्रेनिंग पे गए हो, मैं घर आई, ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में आया। वो और उसका जो वो उसका बहनोई है, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसका बहनोई उसमें मुलविस है। बताएगा अब क्या चाहते हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मोहब्बत में, इश्क में पागल हो जाते हैं, जिनको बाकी दुनिया अंधी लगती है सिर्फ अपने महबूब के अलावा? मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया की मोहब्बत है, टिकटॉक की मोहब्बत है, रॉन्ग नंबर मिलते हैं, मैसेजेस पे बात हो गई, बातें होती हैं और बातें फिर प्यार में बदल जाती हैं और लड़का पागल हो जाता है कि मैं अब इसके बिना जी नहीं सकता। असल में वो सारा जो है ना माइंड को था, घर में कुत्ता पाले ना, तो या ये बच्चा मुर्गी का भी पाल रहे हैं, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। जब आप ज़्यादा देर बात करते हैं फिर रिलेशन बढ़ जाता है। लेकिन खुदारा इसलिए इस्लाम ने मना किया कि शादी से पहले भी आप बीवी से बात नहीं कर सकते। ये गलती हमारी खुद की होती है, हम पहले फ़ोन पे बातें करते हैं, फिर हमारा दिल अटैच हो जाता है, दिमाग हो जाता है, फिर हम रह सकते हैं। इसलिए इस्लाम ने तो मना किया है। अपने माँ बाप के कहने पे शादी करें, कोई अपने रिश्तेदारों में रिश्ता देखें, अगर वहाँ अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा तो फिर अपने सिटी में देखें, ताकि सिटी का ये होता है कि आप उनका शजरा मुबशरा जानते हैं, वो आपका जानते हैं, उनको जांचें पड़तालें, फिर जाकर रिश्ता करें, ताकि आपके ये आगे एक पूरा ख़ानदान बनना होता है। ये एक दो लड़की लड़के की शादी नहीं होती, ये पूरी एक फैमिलीज़ का रिलेशन होता है। उससे रिश्ता करेंगे, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। नहीं तो मेरी तरह आज आप भी एक दिन रो रहे होंगे और ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। फिर उसके, अब मेरी बच्ची है, मैं चाह रहा हूँ कि वो मिल जाए। कहते हैं कि जी वो कानून बन चुका है, बच्ची जब तक जवान नहीं होती उधर ही रहेगी माँ के पास, उसको आप खर्चा भी देते रहोगे, और वो माँ उसकी तरबियत क्या करेगी? वो जो खुद टिकटॉकर है, वो टिकटॉक यूज़ करती है, वो बच्ची को एक टिकटॉकर बनाएगी। मेरा पूरा इलाका जानता है कि मेरा वालिद एक मज़दूर आदमी था, भाई मज़दूर है। मैंने मज़दूरियाँ करके प्राइवेट तालीम हासिल की, और मैंने पूरे, जब पहले आपने इंटरव्यू किया था, मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया है। टॉप करने के बाद NTS में पूरे पंजाब में मैंने टॉप किया है। टॉप करने के बाद मुझे जॉब मिली, जॉब मैं कर रहा हूँ। मैं उसको भी पढ़ा लिखा के एक अच्छी डॉक्टर बनाऊंगा, जिस तरह कुछ तो बनाऊंगा उसको। लेकिन अगर वो उसके पास रही तो वो एक टिकटॉकर बनेगी, या जैसे उसकी माँ का करना। चाहते हैं कि और तो कुछ नहीं, मेरी बेटी आप तक पहुँच जाए, मेरी बेटी कम अज़ कम इल्ज़ामात हैं उनको देखा जाए। हाँ, उनको इल्ज़ामात को देखा जाए, ताकि मेरा फ्यूचर जो है ना वो सेव हो सके, और मेरी बच्ची जो है ना उसका रोशन मुस्तकबिल जहाँ पे है पड़ा। इसकी आगे ये जिस तरह मुझसे शादी कर दी, आगे किसी को कुमारा बना के जैसे भी शादी कर देंगे। और मैं जो बातें कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ रहा हूँ, मेरे पास पूरे सबूत, CDRs, वीडियोस, ऑडियोस, स्क्रीनशॉट सब कुछ मेरे पास मौजूद है। ये मुजफ्फर नूर साहब 1122 रेस्क्यू एहलकार हैं। मुबैना तौर पर इन्होंने अपनी सारी रुदात, सारी कहानी बताई है, और जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबको पैगाम देना चाहूँगा कि शादी करते वक्त, रिलेशन बनाते वक्त कम से कम अपने वालदैन को इन्वॉल्व कर लिया करें। जिस तरह मुजफ्फर नूर साहब की आपने कहानी सुनी, आज मायूस हैं, इनका कैरियर, इनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। अगर इन्होंने वालदैन की मर्ज़ी से शादी की होती, इश्क ना किया होता, तो आज ये हालात ना होते। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।